इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का और आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलने के लिए जा रही हैं। येदियुरप्पा के मौजूदा कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और आज ही वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान भी किया। येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा देंगे। यह खबर इंडिया टीवी ने सबसे पहले दर्शकों को 19 जुलाई को ही बता दी थी। आज उस खबर पर मुहर लग गई है। आज अपने इस्तीफे के मौके पर येदियुरप्पा ने बीजेपी में अपने योगदान को याद किया, अपने कार्यकाल में किए गए कामों को याद किया और साथ ही कहा उन्होंने पार्टी को यहां तक कैसे पहुंचाया। इस वक्त की बड़ी खबर, येदियुरप्पा के इस्तीफे का ऐलान हो चुका है और 17 जुलाई को ही इस्तीफे की हमने खबर दे दी थी जब बीएस येदियुरप्पा दिल्ली आए थे। और दिल्ली आने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और तभी ये जानकारी इंडिया टीवी ने सबसे पहले दर्शकों को दे दी थी कि 1 हफ्ते की औपचारिकता अभी बाकी है और उसके बाद बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और हमारे सहयोगी इस वक्त राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, उस वक्त मुझे याद है हम और आप ही इस खबर को कर रहे थे और दर्शकों को हमने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये तो तय हो गया है कि वो इस्तीफा जरूर देंगे। जी बिल्कुल मीनाक्षी, एकदम सटीक खबर हमने उस दिन दी थी 19 जुलाई को कि 26 को वो इस्तीफा देंगे और वो ऐलान कर चुके हैं। आप देखिए, अगर हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहें तो अभी सीएम का कॉन्वॉय जो है यहाँ से विधानसभा से निकल रहा है और यहाँ से तो कुछ देर में राजभवन पहुंचेगा। 1:30 बजे का समय थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल हैं उनसे लिया गया है और राज्यपाल से मुलाकात कर जो अपना इस्तीफा है सीएम वो राज्यपाल को सौंप देंगे। यहाँ पर 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में जो एक भाषण उन्होंने रखा था, उसके बाद आप देखिए एक बार फिर यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत के लिए सीएम अंदर कॉरिडोर के अंदर रुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ से कुछ मिनटों में निकलेंगे। जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया था मीनाक्षी, उसी वक्त ये बहुत ही साफ अंदाजा लग गया था कि वो अब इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं और उस भाषण के दौरान ही उन्होंने ये राघवन, मुझे याद है कि तारीख के साथ इंडिया टीवी ने ये जानकारी 17 जुलाई को दर्शकों को दी थी कि 26 जुलाई तक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और वही हुआ है। इंडिया टीवी की खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त आप ये कॉन्वॉय जाता हुआ देख रहे हैं। ये सीएम येदियुरप्पा का कॉन्वॉय निकल रहा है और विधानसभा से निकलकर अब सीधा राजभवन की ओर जा रहा है। हमारे संवाददाता टी राघवन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राघवन, बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपने देखा सीएम येदियुरप्पा यहाँ कर्नाटक विधानसभा से अब राजभवन की तरफ निकल गए हैं। उनकी कॉन्वॉय जो है आप देख पा रही हैं और यहाँ से अब वो थावरचंद गहलोत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये बताया गया करीब 1:30 बजे वो थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जैसा आपने कहा, इंडिया टीवी ने सबसे पहले 19 जुलाई को डेट के साथ ये खबर ब्रेक की थी कि 26 जुलाई को येदियुरप्पा अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आप देखिए एक बार फिर जो कॉन्वॉय का हुजूम है सीएम के साथ, उनके जितने भी बाकी कॉन्फिडेंट एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी राजभवन की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि ये हमें बताया गया है कि सिर्फ सीएम को थावरचंद गहलोत ने अपॉइंटमेंट दिया है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और 1:30 बजे जो है वो अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर थावरचंद गहलोत को सौंप देंगे, राज्यपाल को सौंप देंगे। अब इसके साथ ही मीनाक्षी एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सीएम येदियुरप्पा के बाद राज्य की कमान कौन संभालेगा, इस पर भी हमने बहुत डिटेल रिपोर्टिंग यहाँ से की और वो सारे नाम हमने इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रखे हैं जो इस पद के कंटेंडर हैं। बहुत जाहिर तौर पर कोशिश ये की गई थी कि येदियुरप्पा की तरफ से कि थोड़ी और मोहलत उन्हें दी जाए। हमने देखा कि कल रविवार के दिन बेंगलुरु में लिंगायत समुदाय जिससे वो जुड़े हैं उसके संतों का समावेश यहाँ पर किया गया था। वहां से भी अपील की गई थी कि उनको अपना कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। लेकिन हमने जैसा बताया, खुद येदियुरप्पा ने इस बात को कई बार ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य जो है
वो अब साथ नहीं दे रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे ये भी ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, उस मुलाकात से पहले उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर ने दी थी। आप ये लाइव तस्वीरें देखिए, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ये कॉन्वॉय, ये काफिला अब राजभवन की तरफ जा रहा है और वहां पर वो औपचारिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा देंगे और ये जानकारी वो थावरचंद गहलोत को देंगे। मुलाकात का समय तय हो गया था और हमने ये जानकारी आपको 17 जुलाई को ही दे दी थी और उसी दिन हमने आपको ये बताया था कि एक पहले औपचारिक तौर पर पत्र वो प्रधानमंत्री को पहले ही लिख चुके हैं और उसके बाद जब उन्होंने मुलाकात की उस दौरान भी उन्होंने कहा कि अब वो अपनी सेहत की वजह से इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं और अब जो कोई भी नाम पार्टी के आला कमान तय करेगा वो नाम कर्नाटक का मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। उसमें खुद बीएस येदियुरप्पा अपना पूरा समर्थन देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ जी राघवन लगातार जुड़े हुए हैं। जी राघवन। जी देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य के ग्राउंड पर उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात कही है। साथ में उन्होंने आज जो अपना भाषण दिया था, कह लें कि विदाई भाषण जो उन्होंने दिया था बैंक्वेट हॉल में, जहां पर वो अपने सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बुक का विमोचन उन्होंने किया था, उसमें भी उन्होंने साफ साफ ये बात बताई कि जिस तरह से एक कार्यकर्ता के तौर पर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी ने उन्हें इतना मौका दिया कि उन्होंने राज्य का सीएम बनाया और एक नहीं बल्कि 4 बार उन्हें सीएम बनाने का मौका दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जी राघवन से एक बार हम दोबारा चर्चा करेंगे। और बीएस येदियुरप्पा ने जब आज अपना भाषण दिया तो जितनी बातें हम समझ पाए वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा वो कई मर्तबा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया और वो पार्टी के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी ये है कि 2023 में एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए वो प्रयासरत रहेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां पर इस वक्त बीएस येदियुरप्पा पहुंच चुके हैं। राघवन, और क्या क्या बातें बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस भाषण में कही? देखिए बहुत साफ तौर पर मीनाक्षी, बहुत ही भावुक भाषण ये उनका कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि कैसे एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अकेले एमएलए के रूप में उन्होंने राज्य की जनता के हक के लिए बीजेपी के विधायक होते हुए विधानसभा के अंदर जो लड़ाई लड़ी थी, कैसे उन्होंने किसानों को यहाँ पर इकट्ठा किया, कैसे पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा, ये सारी बातें करते समय उनके आंखों में आंसू थे, उनका गला रूंधा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस के प्रचारक के तौर पर शिमोगा के बीजेपी के अध्यक्ष पद के तौर पर उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त उन्होंने अपने परिवार से ये वादा किया था कि आज के बाद उनकी सारी जिंदगी जो है वो कर्नाटक की जनता की सेवा के रूप में होगी। और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी ने भी उतना ही उन्हें दिया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ कहा, जैसा हमने बताया था कि 75 साल की आयु सीमा की बात उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें कंसीडर किया गया, स्पेशल कंसीडरेशन उन्हें दिया गया, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब तक उनके शरीर में ताकत रहेगी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अमित शाह की टीम को चुनाव में जिताने के लिए हर संभव योगदान उनकी तरफ से किया जाएगा। बात यहाँ पर यह भी है कि क्या जो हालिया स्थिति है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से नॉर्थ कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि येदियुरप्पा को 1-2 दिन का और मोहलत दिया जाए ताकि वो उन इलाकों का दौरा करे। कल हमने देखा कि उन्होंने बेलगावी का भी दौरा किया था, लेकिन ये तय हो गया था, या जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया था 17 जुलाई को, कि 26 जुलाई को उनका इस्तीफा हो जाएगा। और अपने देखिए तारीख के साथ पूरी खबर, आप सही कह रहे हैं, हमने तारीख के साथ खबर बताई थी और ये खबर दी थी, ये खबर ब्रेक की थी हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर ने। तो देवेंद्र, आपकी खबर पर मुहर लग गई, आपने तारीख के साथ बताया था कि 26 जुलाई तक बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा दे देंगे, तो वो हो रहा है? या निश्चित तौर पर मीनाक्षी, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन अब जो असली इंटरेस्ट है वो इस बात पर कि येदियुरप्पा के बाद कौन, और ये नाम तय करना बीजेपी आला कमान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। इसमें कोई दोहरा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में वो नाम होगा कि येदियुरप्पा के बाद वो किसे वहाँ की कुर्सी सौंपने वाले हैं, लेकिन वो जो फैसला लिया गया होगा निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर ये कि जिस कम्युनिटी से आते हैं येदियुरप्पा,
उस कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि तकरीबन 17 विधायक ऐसे थे जो कि कांग्रेस से आए हुए थे और उसमें येदियुरप्पा का पूरा ऑपरेशन था। ऐसे में जब येदियुरप्पा नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें कैसे संभालना है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हो जाए। दूसरा फैक्टर वो ध्यान में रखना होगा। तीसरा चीज़ ये कि अगले 3 साल बाद ही वहाँ पे चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी किसी प्रकार की गुटबाजी में ना पड़े और चुनाव के लिए उस हिसाब से काम करे ताकि 3 साल बाद जब चुनाव हो तो बहुत अच्छा माहौल पार्टी के हिसाब से बन सके। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही उस नाम को तय किया गया होगा जो कि येदियुरप्पा के बाद वहाँ की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि पार्टी के टॉप लीडर्स भी अभी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है जाहिर तौर पे, क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पे हुआ। येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की पेशकश की थी, तो ऐसे में पीएम अगले किस नाम पे मुहर लगवाते हैं यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। मीनाक्षी। देवेंद्र, लेकिन मुझे ध्यान है पिछली मर्तबा जब आपसे इस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी तो आपने ये भी कहा था कि बीएस येदियुरप्पा का कंसिडरेशन होना और उनका सपोर्ट होना उस चेहरे को बहुत जरूरी है जो अब मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक की कमान को संभालेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पार्टी की तरफ से भी ये बार बार बताया जाता रहा है हमें, और आपने येदियुरप्पा के भी आज के बयान को देखा कि किस प्रकार से वो ओवरवेल्म थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर कि 75 के बाद जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बावजूद उनको 2 साल तक का मौका दिया गया। ये सारी चीज़ें जो वो कह रहे थे वो ये बता रहा है कि इस फैसले में दिल्ली और येदियुरप्पा किस प्रकार से सेम पेज पर हैं और बहुत कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के तहत ये हो रहा है। ऐसे में ये तय माना जाएगा कि अगला जो भी नाम होगा, ऐसा नहीं होगा कि येदियुरप्पा किसी एक नाम को बताया उस नाम पे मुहर लगा दिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे जिस नाम को तय किया जाएगा उसमें येदियुरप्पा की भी सहमति होगी। पार्टी ये खतरा नहीं उठा सकती कि ऐसे समय पे कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसके चलते वहाँ पे कर्नाटका में इनस्टेबिलिटी का खतरा हो या फिर वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव हो जाए, खास तौर पे तब जब वहाँ से आए हुए लगभग अभी 15 विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए थे। 2 विधायक हार गए थे कांग्रेस से बीजेपी आने के बाद जब उपचुनाव हुआ था। तो इस लिहाज से निश्चित तौर पर बीजेपी फूंक का कदम रखेगी और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि कास्ट इक्वेशन को कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि लिंगायत में आपने देखा कि किस प्रकार से एक मेजर चंक है और येदियुरप्पा के इस्तीफे की जैसे ही खबरें सार्वजनिक होनी शुरू हुई थी तो किस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग गुरुओं ने आके बेंगलोर में डेरा जमाया, येदियुरप्पा के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो इन सारे माहौल को देखते हुए निश्चित तौर पे पार्टी फूंक का कदम रखना चाहेगी अगले उम्मीदवार के लिए जो कि सीएम के तौर पे वहाँ पे शपथ लेंगे। जी देवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, बीएस येदियुरप्पा इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में उनकी गवर्नर से मुलाकात होगी और ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मुलाकात के दौरान ही वो इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। गवर्नर हाउस वो पहुंच चुके हैं राजभवन में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।